हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन विद नवनीत पर। आज आपके लिए केमिस्ट्री का फुल लेक्चर लेके आए हैं। इसमें आपको रिएक्शन मिलेंगे या रासायनिक समीकरण। तो देखें, आपकी स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन फ्लैश होगा। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब क्या होता है। आपके पेपर में ये एक एक नंबर करके शायद यानी कि 7 नंबर का पूछ सकता है, तो आप इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, तो सोडियम कार्बोनेट का आप फॉर्मूला जानते हैं। सोडियम यानी Na, सोडियम बाई है, सोडियम कार्बोनेट किया है उसने, बाई कार्बोनेट नहीं बोला है। तो आप Na2CO3, Na2 यानी सोडियम और CO3 कार्बोनेट। अगर बाई बोलता तो यहाँ पे आप H लगा देते, यानी हाइड्रोजन मेंशन कर देते बाई के लिए। ठीक है, के विलयन में, तो विलयन की बोला तो उसने क्या लगाएंगे हम इसमें H2O। विलयन मतलब कोई घोल होगा तो उसमें जल भी होगा, H2O। कार्बन डाइहाइड्रो यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की CO2, तो इसके साथ यानी ये गैस प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसमें। तो Na2CO3 प्लस H2O CO2 उसने ये दिया है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो बताइए क्या बन जाएगा। 2Na, 2Na करते हैं नंबर, और H, H हमने यहाँ पर एक मेंशन की, H यानी 2 हो गई यहाँ पे, H2 हो गया यहाँ पे, ये वाला कैंसिल हो गया अपना और ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इस कैंसिल करके ध्यान रखें, केवल रफ कॉपी पर, वहां आपको पेपर में नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तो 2NaH। अब CO3, अगर आप CO3 लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका अर्थ क्या है, 2CO3, 2CO3 है इसका अर्थ। तो इसमें O यानी ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखो, इसे काउंट करें, 3O और एक O कितना हो गया, 4 और 2 तो 6, तो आपका ये 6 काउंट हो गया। बचा कितना, 2C, यानी 2C बचा ना। तो आप देखें सी कितने आपके, 1 और 2, तो काउंट हो गए। इस तरीके से आपको रिएक्शन समझना है। तो अब 2NaSCO3, तो ये क्या बन गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आप यहां लिखें, इस चीज को लिख दें पेपर में, सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, वाटर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको अभी रिएक्शन को लेकर दूसरा वाला रिएक्शन को क्वेश्चन में पढ़ने का प्रयास करें। दूसरा क्वेश्चन पढ़े, सोडियम बाई कार्बोनेट पर ताप पर प्रभाव बताइए, यानी सेकंड क्वेश्चन है, उसे हल करने का प्रयास करें। या आपके पेपर में खाने के सोडे अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, बात एक ही है, किसी भी तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपके पास है ही है, 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे गर्म करते हैं, यह गर्म का साइन। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, ये वाला लौट के आ जाएगा वही। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 ने गैस। ठीक है, तो आपका ये दूसरा वाला इसी प्रकार से आप लिख दें इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ये सेकंड रिएक्शन होगी, आप इसे लिखें। इसे हल करने का प्रयास करें। थर्ड,
क्या दिया इसने, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम NaHCO3, इसमें 2 का रेशियो लगाते हैं हम, 2 रेशियो से करते हैं इसे। और इसमें क्या दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4, ये क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रिएक्शन करें, देखिए Na2, आपको ये Na2 दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे Na2 और SO4, या इसको अभी छोड़ दें, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी इसे छोड़ दें। अगर इससे बना रहे हैं तो अभी इसे छोड़ें। इसमें वाटर निकालने, पहले वाटर कितना है इसमें, H2 यहाँ पर है और H2 यहाँ पर है, तो H कितनी है आपके पास, 4H है, यानी 4H। 4H से आपका क्या बन सकता है, वाटर का सूत्र तो आपको पता ही है, H2O आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर H2 में 2 और मेंशन करें तो 4H हो गई, तो ये तो कैंसिल, तो 4H वाला कैंसिल। और आपको अब कितना चाहिए, 2 और चाहिए आपको। अगर आप इसमें से जो CO3 दिख रहा है, अगर इसमें से आप 2O, इसमें से आप अगर 2O निकाले तो यहाँ पे कितना O है, वैसे 2 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर 6O या 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन मतलब अगर आपके 2 ऑक्सीजन वाटर में आ जाए तो यहाँ पे देखिए 2H2O प्लस, अब आपके पास कितने O बचे इसमें से, 4 ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन आपके पास बचा है। ये समझाने के लिए यहाँ क्या बचा, देखो आपके पास अब बचा है 2C और ऑक्सीजन बचे 4, तो आप CO2 बनाएंगे। यहां से आपको एक दिख गया कि आपको क्या बन सकता है, CO2 बन सकता है यहाँ से, तो CO2, और यहाँ पे 2 का रेशियो लगाए इस तरीके से, 2CO2, तो इसमें क्या हो गया, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, तो 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये हमारे प्राप्त हो चुका है। ये तो केवल समझाने के लिए है, केवल ये समझाने के लिए है आपको। इस तरीके से आप इसे लिखें, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, SO बोलते सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप अपने पेपर में इन्हें लिख कर आए, पेपर में इनके नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट आप इसे लिखे। दूसरा जो रिएक्शन है उसे पढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, आपको पता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहां पे आपको विजिबल होगा, मैं 4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस CO2, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखें इसे हल करें। Ca कैल्शियम और O आप इसे बनाए कैल्शियम कार्बोनेट, एक C यहाँ पर है, Ca जो कैल्शियम 12 परमाणु ये हमने ले लिया, और यहाँ पे CO3। अगर आपके पास CO2 यानी O2 तो है आपके पास, लेकिन एक O यहाँ पर और है, तो कितना हो गया CO3, ये क्या बन गया कार्बोनेट, और बचा क्या आपके पास Cl2 बचा, तो आप Cl2 यहाँ पर लिख दें। इनके नाम भी लिखे, नाम लिखे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CalCium OXi CHLORIDE। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट हाफ आप करके पढ़े ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट। Cl2 यानी क्लोरीन। Cl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड NH3 होता है अमोनिया। अमोनिया से बना है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर आप NH3 लें, NH3 तो NH3 कितने लेंगे यहाँ पर? अगर यहाँ पर 2N है तो 2N आपके पास यहाँ पे नहीं है, तो अगर आप इसे 2N करें तो 2N तो आपका ये संतुलित हो गया समीकरण, यानी बराबर करना होता है दोनों साइड में। जो एक साइड होता है लेफ्ट और एक साइड राइट, बराबर करना होता है हमें। तो 2NH3 तो आपका H3, तो यहाँ पर कितने H है? 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो कितना होगा? 8। तो 8 है, तो 8H है आपके पास। अगर आपके पास 8H है तो यहाँ पर आपने कितने H लिए बताइए? 6। तो आपके 6H तो इसमें आ गए, बचे कितने? 2H तो बचे, 2H बचे। और आपके पास क्या बचा? OH2 यहाँ बचा। तो आपका सूत्र अब क्या बन सकता है? सोचे, मन में सोचे क्या बन सकता है। देखिए आपका H2 तो वाटर का सूत्र होता है H2। अगर यहाँ पे H2 रख के देखें H2O, तो यहाँ पर 2H यहाँ पर बचे आपके और 2H ही है, तो 4H हो गए। तो 4H हमें संतुलित कैसे करना है? ये 2 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो 2H2 तो 4 हो गया। अब O लेके आपके पास कितने? O इसमें नहीं है, O इसमें है, तो 2O। तो आपका ये संतुलित हो गया है समीकरण। आप इसे यहाँ पर लिखें, आप इसे यहाँ लिख सकते हैं, मैं रख कर देता हूँ। अमोनिया, वाटर, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा गैस क्या बढ़े? अमोनियम क्लोराइड नौसर्धक को गर्म करते हैं। अगर अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए अगर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को दूसरा तरह गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? अमोनियम क्लोराइड गर्म करेंगे तो देखो ये किससे बना है? अमोनिया से बना है। तो हमेशा ध्यान रखें अमोनिया तो इसमें से निकलेगा ही निकलेगा। तो NH3 यहाँ पास बचा कितना? एक H बचा ना, यानी 1H बचा इसमें से, तो HCl ये क्या होगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये गैस अमोनिया गर्म करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कराते। व्यंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है?
ब्रंजक चूड़, ब्रंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करानी है। करें इसको, करके देखने का प्रयास करें एक बार। ये हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए Ca, अगर हम कैल्शियम Ca और SO4 लेंगे, अगर आप Ca और SO4 लेते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें? H2O दिख रहा है आपको। एक तो वाटर निकलेगा इसमें से, वाटर। और क्या निकल सकता है? आपको क्या दिख रहा है इसमें? Cl2, ये अलग है सीधा सा। ये बहुत सिंपल है। देखिए कैल्शियम सल्फेट, वाटर और क्लोरीन, क्लोरीन। करें इसको, दूसरा रिएक्शन बढ़ने का प्रयास करें। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? जिप्सम, ये पहले भी मैं करा चुका हूं। करें इसको। जिप्सम का सूत्र क्या हुआ? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जिप्सम, ब्लैक से लिखता हूं। जिप्सम रिएक्शन अगर आए इसकी, तीन सौ 373 केल्विन। तो देखें क्या प्राप्त हो सकता है? डॉट 2H2O। हमें दोनों साइड में बराबर संतुलित करना होता है। तो सीधा सा CaSO4, ये तो यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या बदल जाएगा? इससे हाफ करें 1/2 और 1/2 H2O, या फिर 3/2 H2O। आपसे ये क्या फ्रैक्शन बन गई ना, भिन्न। 1/2 और 3/2, इसका करें तो क्या प्राप्त होगा? 2H2 ही प्राप्त होगा। इसे और इसे संतुलित करें नंबरों को तो 1/2 प्लस 3/2 आपको दिख रहा है यहां तक। तो इसकी करें, जब दोनों दोनों इनके जो सेम है, हर दोनों हर सेम है, तो ऊपर के भी सेम आएंगे। 3 और 1 4, 4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्राप्त होगा, यानी कि 2H2O प्राप्त हो गया। वही सिंपल। इसे लिखे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और वाटर। करें इसको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? करें इसको। CaOH2, ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी चूने का पानी, और CO2 गैस, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यानी ये लाइम वाटर,
लाइम वाटर या चूने का पानी। कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसे इस तरीके से लिखें तो आपको ये याद हो जाएंगे सारी चीज। देखिए इसमें से क्या बन सकता है, सी ए देखा आपने, और CO3 आपको दिख रहा है इसमें, CO3 और बन सकता है कार्बोनेट, CO3 बन सकता है। तो इसमें से ए को, यानी इसमें दो ऑक्सीजन थे तो ए को इसमें जोड़ दिया आपने, तो बचा क्या, H2O, H2O आंसर। तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक, करेक्ट।